मंडलेश्वर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत शैलेश जी आपका भी। और मैं आऊंगी मनीष पांडे जी। नागेश्वर पहले व्यक्ति भी नहीं है जिन्होंने इसकी चर्चा की शुरुआत की हो, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात कहकर दिग्भ्रमित क्यों किया जा रहा है? ये सभी धर्मों का देश है, सभी लोग इसमें बराबर रूप से रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। फिर ये गलत फहमी फैलाना या लोगों के बीच विद्वेष लाना या ऐसी भावनाओं को क्यों उकेरने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल किनसे है? शैलेश आनंद जी महाराज से मेरा सवाल है। जी क्षमा चाहता हूं, मैं सुन नहीं पाया था। देखिए, स्पष्ट है कि सनातन राष्ट्र की मांग जो है किसी भी विद्वेष के लिए नहीं है। सनातन राष्ट्र की मांग उन विषयों के लिए जो विसंगतियां इस राष्ट्र के अंदर संविधान के तहत हम बदलना चाहते हैं, तो उस कारण से सनातन राष्ट्र की बात करते हैं। सनातन राष्ट्र के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान अधिकार होंगे, किंतु एक देश एक कानून होगा जहां पर समान जनसंख्या नीति होगी, जहां पर समान कानून सब पर लागू होगा। इन विषयों को लेकर के सनातन राष्ट्र की मांग हो रही है। तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि जो भी व्यक्ति इस देश से प्रेम करता है उन्हें आपत्ति होनी चाहिए। सनातन का मतलब क्या है? सनातन जिसका आदि न अंत हो। तो क्या हम हमारे इस राष्ट्र को अनंत नहीं बनाना चाहते? यदि हम अनंत बनाना चाहते हैं तो इस राष्ट्र के अंदर रहने वाले समस्त पंथ, समस्त संप्रदाय, समस्त धर्म के लोग ये बात करेंगे कि हमें एक राष्ट्र चाहिए जिसे हम सनातन राष्ट्र की परिभाषा देते। जी बिल्कुल असित जी, अब आपको कोई अंतर्द्वंद है, कोई ऐसा लगता है कि विरोधाभास है? सीधे तौर पर शैलेश आनंद जी महाराज भी कह रहे हैं कि हम जिस सनातन की बात कर रहे हैं, जिस हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उसमें हम सिर्फ हिंदुओं की बात तो कर नहीं रहे, हम सब सनातनी हैं। वो सनातन धर्म, राष्ट्र एक, सभी के लिए कानून एक, आखिर उसमें दिक्कत क्या है? राष्ट्र एक ही है महामंडलेश्वर जी। भारत अलग अलग राष्ट्र नहीं है, ये एक ही राष्ट्र है। और हिंदू राष्ट्र हो जाने से एक राष्ट्र हो जाएगा, ये तर्क बड़ा अद्भुत है। ये एक राष्ट्र ही है, अलग तो है नहीं। पहली, आप समान जनसंख्या नीति का पालन करेंगे? जी आप उसकी प्रस्तावना करते हैं? बाबा जी मैं सुन नहीं पाया। पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर आप अपने पंथ की तरफ से सहमति प्रदान करते हैं? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण का जो मसला है, भारत में जो प्रजनन दर है, अभी औसत प्रजनन दर वो 2.1 है। 2 एवरेज माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। 2.1 कुछ ऐसा भी नहीं है जो बहुत चिंता का विषय हो। भारत की जो आबादी बढ़ी, पर कैपिटा स्क्वायर फीट के आधार पे अभी भी चिंता का विषय है। हमारे पास संसाधनों की कमी है, हमारे पास में निरंतर रोजगार की कमी है, हमारे पास में खाद्य प्रबंध नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर और राष्ट्र का सिविलाइज्ड स्ट्रक्चर कब तैयार होगा? तो हम कब सभ्यता के दायरे में आएंगे? हम लगातार एक ही परिवार के अंदर यदि संतान उत्पत्ति करते चले जाएंगे, एक ही माँ बाप से 10-10, 20-20 संतानें उत्पत्ति हो जाएंगी, तो हमें लगता है कि हमारे एजुकेशनल स्टेटस के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। बस तो यदि हम शैक्षणिक अवस्था को भी उच्चतम ले जाना चाहते हैं तो मेरा ऐसा मानना है और हम समस्त संतों का मानना है कि हमें जनसंख्या नियंत्रण करना होगा। बाबा जी, हमें हमारे शिक्षा की गुणवत्ता ऊंची करनी होगी। बाबा जी, इस पर कई अध्ययन पहले भी हो चुके हैं, सामाजिक शोध संस्थानों द्वारा अध्ययन किया गया। कुछ उदाहरण के साथ मैं बात रख देता हूं। सुभाष चंद्र बोस जी हिंदू ही थे, ब्राह्मण थे, मुस्लिम ही थे। 19 भाई बहनों में 14वें भाई थे वो। तो हमारे उस काल की बात है, हम आज की बात कर रहे हैं। बाबा जी नहीं, जब बाबर की बात हो जाती है तो उनके काल की बात क्यों नहीं होगी? मैं ये कह रहा हूं कि एक समुदाय के बीच एजुकेशन बहुत पहले आ गया, हमने जनसंख्या नियंत्रण कर लिया। ये सच है कि मुसलमानों के बीच एजुकेशन आने में काफी वक्त लगा। इसके पीछे उनकी अपनी धर्मांधता भी थी। उनकी धर्मांधता बहुत दोषी है उनको शिक्षित कर पाने में। तो अब जब एजुकेशन उनके बीच आ गया है, धर्मांधता उनके बीच आ गई है, तो अभी जो हालिया रिपोर्ट जारी हुई है जनसंख्या को लेकर, उसमें यह देखा गया है कि मुसलमान परिवारों में अब 20% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं। नई पीढ़ी, मतलब वो लोग भी अब समझने लगे हैं कि बहुत आबादी बढ़ा देने से हम बच्चों को नहीं दे पाएंगे, राष्ट्र एक और जैसा है हमारा राष्ट्र एक, लेकिन सनातन धर्म और सनातन धर्म में हिंदू राष्ट्र की जब बात होती है तो वो राष्ट्र द्रोही कैसे हो जाते हैं, वो देश के दुश्मन कैसे हो जाते हैं, दंगाई कैसे हो जाते हैं? यही मेरा सवाल था। डॉक्टर संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक।